अब देखो आज के दिन सारे रिटेल ट्रेडर्स जो वो ट्रैप हो गए हैं। बिकॉज कल जिस तरीके से ट्रम्प ने टैरिफ्स बढ़ाए, सभी लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार इंडियन मार्केट्स में हैवी फॉल हो सकता है। बिकॉज अराउंड 24 या 26% जो वो टैरिफ बढ़ाए हैं हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब ऐसे में अगर आप चाइना का मार्केट्स देखो, जापान का मार्केट्स देखो, इंडोनेशिया का मार्केट्स देखो, यूके का मार्केट देखो, सारे के सारे मार्केट जो थे वो गिर रहे थे, राइट। सभी की ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंडियन मार्केट्स भी गिरेगा। बिकॉज 26% इज द नॉट द लेस नंबर, राइट। बहुत बड़ा नंबर है यार। 26% टैरिफ हमारे ऊपर लगा है वो, बिकॉज लोगों की यही एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया के ऊपर तो टैरिफ लगेगा ही नहीं, राइट। बट जबकि अगर ये न्यूज देखो तो ये न्यूज पॉजिटिव है कि दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, जहां पे श्रीलंका की बात करें, राइट, बांग्लादेश की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में तो हमारे ऊपर बहुत कम टैरिफ लगा है। और जितना हम टैरिफ लगा रहे हैं यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर, उससे तो बहुत कम है। और जब भी मार्केट्स में कोई चीज 100% सर्टन होती है, वो चीज होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही कम हो जाती है। बिकॉज अब ये चीज के बारे में पूरे सभी लोगों को पता है। जब पूरे गांव को एक चीज पता चल जाती है तो वो चीज न्यूज नहीं रहती, या वो कोई एक एक्सट्रीम केस नहीं हो जाती। मतलब सभी को पता है, ठीक है, मतलब ऐसा मामला होता है। अब यहां पे आज के मार्केट्स का हेल्थ देखो तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा आज का मार्केट्स, राइट। 308 स्टॉक पॉजिटिव में है, 189 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में है। एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस जो है वो पॉजिटिव में रहे। सेक्टर वाइज देखो तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा। आईटी 4% गिर गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द ये टैरिफ्स जो बढ़े हैं उसकी वजह से उसी एक सेक्टर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हुआ। स्पेशली जो कंपनीज यूएस में ऑलरेडी लिस्टेड हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट हुआ। यूएस मार्केट्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ, राइट। तो मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज रहा आज के दिन। अब एक बार यहां पे देख लेते हैं एफ का डेटा। आज एफ ने 2800 करोड़ की सेलिंग करी और 221 करोड़ की डीआईज ने बाई करी। अब मार्च मंथ में हम पॉजिटिव में थे। एफ मार्च मंथ में, ओवरऑल मार्च मंथ में बाय करके गए थे, और यहाँ इस मंथ के स्टार्ट होते ही एफ ने जो है वो सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से एक ये पॉइंट भी देखना है कि जो हम पॉजिटिव व्यू लेके बैठे हैं, क्या अभी भी हमें वो पॉजिटिव व्यू ही लेके चलना चाहिए। अब आज के अगर आप मार्केट सिंपल देखो तो क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ। लोग यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स भर भर के शॉर्ट कर रहे थे, न्यूज में भी ये बातें चलाई जा रही थी कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, रिवर्सल पे बेच देना, बट रिवर्सल आया ही नहीं है। और जब लास्ट में सब कन्विंस हो गए कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से धीरे धीरे मार्केट जो है नीचे आया, और कुछ इतना बड़ा हुआ नहीं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो ये आज का बेसिकली मार्केट रहा। अब कल फ्राइडे है, कल बड़ी मूवमेंट्स हो सकती है, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि अब कल फ्राइडे जो है वो मार्केट्स की क्या मोमेंटम रह सकती है। देखो आज अभी गोल्ड भी गिर रहा है। गोल्ड अराउंड 2.3% जो वो गिर गया, बट हम स्पेशली निफ्टी की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। देखो जहां पे ये लाइन मैंने और ये जो लाइंस ड्रॉ करी है, वहीं से ही बेसिकली मार्केट ने जो रिवर्सल दिया, और कल के दिन भी ये सेम ही चीज हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भगवान हूं और मेरी जो मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ वो 100% वर्क करते हैं। बेसिकली आप बहुत टाइम से अगर चार्ट्स देख रहे हो, चार्ट को स्टडी कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजें ना पता चल जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे पहले से पता था रिवर्सल आने वाला है, बट आप 3 4 5 7 साल से एक ही चीज को देख रहे हो, एक ही चीज को फॉलो कर रहे हो, एक ही चीज को समझ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से क्लियर हो जाती है। अब देखो यहाँ पे अभी भी चीजें जो है वो मेरे लिए सिंपल है। मैं शॉर्ट के बारे में तभी सोचूंगा जब 23,143 जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब मैं आता हूं कि मैं पॉजिटिव कब मार्केट्स में सोचूंगा। मैं पॉजिटिव मार्केट्स में तभी सोचूंगा जब 23,568 ब्रेक हो जाए। इससे पहले मार्केट मेरे लिए जो वो साइडवेज है। निफ्टी की भी बात कर लो, बैंक निफ्टी की भी बात कर लो, राइट। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है। अब कल क्या हो सकता है, बिकॉज कल फ्राइडे है। तो देखो फ्राइडे में दो चीज होती है, या तो मार्केट एक्सट्रीम साइडवेज हो जाता है, या फिर मार्केट एक्सट्रीम बड़ी मूवमेंट देता है, आइदर बाई साइड आइदर सेल साइड। तो फ्राइडे के दिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मोमेंटम कभी भी आ सकती है, तो ये आपको एक ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। देखो ये सेम लाइन जो है वो मैंने कल ड्रॉ करी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन के ब्रेक करने पर बैंक निफ्टी जो है ऊपर आएगा। सेम चीज आज जो है रिवर्स होके बैंक निफ्टी जो है ऊपर आया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास अभी भी ऑप्शन है, बैंक निफ्टी में भी ये सिमिलर मेरा व्यू है कि आज का जो हाई है 51,661, वो ब्रेक करते उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, इट मींस मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली मेरे लिए पॉजिटिव है।
और आज का जो लो है दैट इज 50,906, उसके नीचे मार्केट जाने पर मेरे लिए बैंक निफ्टी जो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरा बैंक निफ्टी में एक सिंपल, सादा और सरल व्यू है। अब इस व्यू को मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा कि अब यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, प्राइस की एक्शन कैसी है। मैं कुछ अगर सिस्टम्स फॉलो कर रहा हूं तो वो सिस्टम्स जाके देखूंगा। मेरी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो बनी हुई है वो ऑटोमेटेड है, मैं खुद पर्सनली बैठता भी नहीं ट्रेड करने के लिए। सारे सिस्टम एंड सारी चीजें जो वो प्री डिफाइंड बनी हुई है, तो उसी के बेसिस के ऊपर हमारी जो वो ट्रेडिंग होती है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब एक बार हम ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शंस में आज क्या हुआ है। आज बेसिकली निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अब हमें नेक्स्ट वीक का देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक में क्या है, देखो अभी भी पुट राइटर्स ज्यादा हैं, तो ऑप्शन राइटर्स के जो व्यू है वो अभी पॉजिटिव में है। एक बार हम पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो अगेन आ गया है 1 के आसपास, इस मीन मार्केट्स पॉजिटिव में है। तो आज का एडवांसेस से डिक्लाइंसेस पॉजिटिव है। मार्केट्स में 2 दिन से कैंडल भी पॉजिटिव बन रही है, ऑप्शन राइटर्स भी पॉजिटिव हैं, पुट कॉल रेशियो भी पॉजिटिव व्यू दर्शा रहा है। इट मींस हमारे लिए आज का जो मार्केट्स है वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रहा। अब कल मार्केट जो है वो कुछ भी करने के चांसेस जो है ज्यादा है, वो मैंने लेवल आपको बता दिया कि ये चीजें जो है मैं देखनी है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये सिंपल सरल एनालिसिस से आपको कल के व्यू बनाने में कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं आया होगा। एक आपको सजेशन दूंगा, एक प्रो टिप दूंगा, 10 लोगों के एनालिसिस के वीडियोस कभी मत देखना। और अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि YouTube पे कभी अपना दिमाग मत लगाना। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, बहुत कम चैनल्स हैं यहाँ पे कि जो आपको जेन्युइनली सिखाएगी। बाकी ऐसी है कि कुछ ना कुछ फालतू चीजें, फालतू कंटेंट बना दिया है जस्ट बिकॉज दे वांट सम व्यूज, राइट। सो दैट इज माय एडवाइस टू यू, रिलाई ऑन द बुक्स, रिलाई एटलीस्ट एक शेयर से ट्रेड करना स्टार्ट करो, एक शेयर से, चाहे वो 200 रुपए का हो, वट एवर। तो उससे आपको बहुत सारी चीजें जो वो सीखने मिलेगी। और यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि स्टार्ट इस तरीके से किया जाता है, राइट। वीडियो देख के कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, वीडियो देख के कभी भी स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं, बुक्स पढ़ के भी कभी भी स्विमिंग नहीं सीख सकते। पूल में उतरना पड़ेगा, पानी को चेक करना पड़ेगा, 1-2 बार डूबना पड़ेगा, तब जाके जो है वो चीजें आप सीख सकते हो। सो आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो देख के। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।